थार एजुकेशन ग्रुप सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सदस्य के संस्कृत विषय में। हमने पूर्व में संस्कृत का सामान्य परिचय है, गुण संधि है, यण संधि है, उनके बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे अगली संधि वृद्धि संधि, तीसरी संधि है वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, किस प्रकार से वृद्धि संधि की क्या परिभाषा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके दो सूत्र है, पहले है वृद्धि रा देश, ये कहता है वृद्धि संज्ञक सूत्र है। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञक सूत्र है, मतलब वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञा मतलब क्या है कि वृद्धि संज्ञा आई और औ, ये दो वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है और ये निर्धारण है वह वृद्धिरादेश सूत्र के द्वारा किया जाता है। और दूसरा सूत्र है जो इस वृद्धि संधि का जो नियम निर्धारण करता है वो क्या कहता है, देखिए वृद्धि रेची, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि ए और आवरण के बाद, किसके बाद में, ए और आवरण के बाद, ए और आवरण के बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार मतलब ए ओ आई और औ, इनमें से कोई वर्ण हो, किस वर्ण के बाद, ए और आ वर्ण के बाद एच प्रत्याहार मतलब ए ओ आई औ में से कोई वर्ण हो, में से कोई वर्ण हो तो, कोई वर्ण हो तो वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश क्या होता है, आई और औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि कहते हैं। आया समझ में, वृद्धि संधि किसे कहते हैं कि जब ए और आ वर्ण के बाद, इसके बाद में ए और आ वर्ण के बाद यदि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का मतलब है यहां पर ए ओ ऐ और औ में से कोई वर्ण हो तो वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश आई और औ हो जाता है। कैसे होता है देखो, यदि ए और आ के बाद, ए और आ इनमें से कोई वर्ण हो प्लस निशान से पहले, कहां, प्लस के निशान से पहले, और इसके बाद में ए आई में से कोई वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान पर कोई वर्ण हो तो वृद्धि आदेश, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश होता है। दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा। क्या है, ए आ में से कोई वर्ण हो और उसके बाद में ए और आई में से कोई वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर कोई वर्ण हो तो वृद्धि आदेश आई, और यदि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद ओ और औ हो, ओ और औ हो
होगा, दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। ये दो वर्ती संज्ञक वर्ण है ऐ और औ। वर्ती रेखी सूत्र क्या कहता है कि ए आवरण के बाद एच प्रत्यार, एच प्रत्यार का मतलब है ए ओ ऐ औ में से कोई वर्ण हो तो वृद्धि आदेश ऐ और औ होता है। वृद्धि आदेश कब होगा, दोनों के स्थान पर होगा, ध्यान ये रखना है। कब, यदि ए आ के बाद ए ऐ में से कोई वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर ऐ बनेगा, और ए और आ के बाद ओ और औ में से भी कोई ध्वनि आए तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, औ बनेगा। है समझ में। अब देखो इसके उदाहरण, देखो जन प्लस एकता। जन में अंतिम वर्ण क्या है, पूर्व पद में क्या वर्ण आ रहा है, ए, और इसके बाद में क्या आ रहा है, ए। देखो वर्ती संधि का नियम लग रहा है ना, यहाँ पर ए वर्ण आ रहा है, ए वर्ण के बाद क्या आ रहा है, ए। तो ए वर्ण के बाद क्या है, ए आए तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। अब आई की मात्रा कहां जुड़ेगी भाई, नए में से ए की ध्वनि निकली तो नए में जुड़ जाएगी वापस, शब्द क्या बन जाएगा, जनकता। दूसरा उदाहरण देखो, एक प्लस एक, क्या है, किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि, और ए के बाद क्या आ रहा है, ए। ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या होगा, आई, और शब्द क्या बनेगा, एक। क्योंकि ए की ध्वनि हमने कैसे निकाली थी, ए की ध्वनि किससे निकाली थी, कैसे, और आई की ध्वनि किसमें जुड़ जाएगी, अब कै में जुड़ेगी, कै में आई की ध्वनि जुड़ेगी, दो मात्राएं आएंगी, कई। जैसे हम पढ़ते हैं 12 खड़ी में के कई, ठीक है। आगे देखो दूसरा उदाहरण, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। देखो आ की ध्वनि आ गई, आ की ध्वनि किसी निकली, थे से, इधर क्या शेष रहा, ए। दोनों को मिलाया तो वर्ती आदेश क्या होगा, आई। चाहे ए आए और चाहे आए, दोनों में से कोई वर्ण आए और उसके बाद में ए आई में से कोई ध्वनि आए तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या बनेगा, आई। अब ए की ध्वनि थे में मिला दो, क्या बन जाएगा, सदैव। दूसरा उदाहरण देखो, सदा प्लस एव, आ रहा है, आ के बाद में क्या आ रहा है, ए। आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वर्ती आदेश क्या हो जाएगा, आई, और शब्द क्या बनेगा, सदैव। अन्य उदाहरण और देखो, बिना प्लस एक, शब्द क्या बनेगा, विनेव। आ के बाद में आ रहा है, शब्द क्या बनेगा, आई, शब्द बन जाएगा विनेव। देव प्लस ऐश्वर्य, आ रहा है, देव में अंतिम वर्ण क्या है, ए, और इधर क्या आ रहा है, प्रथम वर्ण ए। संधि होगी किसके बीच के, वहां किसके बीच में होगी, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण के बीच क्या होगी, संधि होगी। और संधि हमेशा दो सार्थक वर्णों के बीच में होगी, दो सार्थक पद होंगे उनके बीच में होगी। ए और आई नियम लग रहा है वर्ती संधि का, अभी भी बताया मैंने भाई, ए आ में से कोई वर्ण आए और उसके बाद में आई या ए की ध्वनि आए तो शब्द क्या बनेगा, वर्ती आदेश क्या होगा, आई। अब आई की ध्वनि किसमें जुड़ जाएगी,
वह में शब्द बन जाएगा देवेश्वरम। मूर्धान देखो, कृष्ण प्लस एकत्वम, ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए के बाद क्या आ रहा है, ए, वर्ती आदेश क्या होगा, आई, सब बन जाएगा कृष्ण एक, त्वम, कृष्णयत्वम। अन्य उदाहरण देखो, महाप्लस ऐश्वर्यम, महाप्लस ऐश्वर्यम, आ के बाद क्या आ रहा है, आई, आ के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या हो जाएगा, आई, और आ की ध्वनि किससे निकली, है से, अब आई की ध्वनि किस में जुड़ जाएगी, है में, सब बन जाएगा, सब क्या बनेगा, महेश्वर्यम। अन्य उदाहरण देखो, जल प्लस हो गए, जल प्लस हो गए, जल में अंतिम वर्ण क्या रहा है, लय, लय में किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि है, और ए के बाद क्या आ रहा है, ओ, ए के बाद क्या आ रहा है, ओ, तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या होगा, यदि ए आवरण की ध्वनि कब हो, प्लस के निशान से पूर्व हो, अभी अभी बताया मैंने नियम में, और उसके बाद में क्या है, ओ या औ में से यदि कोई ध्वनि आए तो क्या बन जाएगा, दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या हो जाएगा, औ। अब ए की ध्वनि किससे निकली थी, लय से, लय में औ की ध्वनि जोड़ दो, तब क्या बन जाएगा, जला हो गया। गंगा प्लस हो गया, गंगा प्लस हो गए, आ की ध्वनि आ रही है, आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है, ओ की ध्वनि आ रही है, तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या हो जाएगा, औ, आ की ध्वनि किससे निकली थी, ग से, शब्द बन जाएगा, औ की ध्वनि जोड़ो, शब्द बन जाएगा गंगा हो गए। ठीक है, गंगा का अर्थ होता है गंगा का बाढ़, हो गया का अर्थ होता है बाढ़, गंगा मतलब जो नदी है, इसी प्रकार जल, जल की जो बाढ़ है, जल से जो बाढ़ आती है, अत्यधिक जल बहता है उसे कहते हैं जल हो गए। अन्य उदाहरण देखो, महाप्लस औषधि, आ के बाद क्या आ रहा है, ओ, वर्ती आदेश क्या होगा, अब सब क्या बनेगा, माहोषधि। वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, ए के बाद क्या आ रहा है, औ, ए के बाद क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या होगा, औ, ए की ध्वनि किससे निकली, न से, शब्द बन जाएगा वनौषधि। अन्य उदाहरण और देखो, समझ में आ रहा है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, ताकि ऑनलाइन क्लासेस का सभी को फायदा हो। नए प्लस एतत, नए तक, ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या बनेगा, आई,
न प्लस एव, नैव, नृप प्लस ऐश्वर्यम, नृपेश्वर्यम, देव प्लस औत्सुक्य, देव प्लस औत्सुक्य, देवोत्सुक्य, बिंब प्लस औस्त, बिंबोष्ट, पर प्लस एसर, परैस, चंद्र प्लस औषधि, चंद्रोष्टि, महा प्लस औषधि, माहोषधि, इस प्रकार से वृद्धि संधि का जो नियम है वह होता है। और अब देखो हमने इतने उदाहरण आपके सामने पेश किए, उनमें आपको एक चीज कॉमन मिली, सब में एक समान दिखाई दी। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं पहचान के तौर पर वृद्धि संधि के कि जिन वर्णों में जब दो मात्रा, कितनी मात्रा, दो मात्राएं यदि जहां दिखाई देती हैं वहां लगभग कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि हो सकती है। तो आप पहचान के तौर पर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो पहचान के तौर पर कि जहां वर्ण पर दो मात्राएं हो तो वह उदाहरण वृद्धि संधि, वह उदाहरण वृद्धि संधि का हो सकता है, ये पहचान, क्योंकि हमने इतने उदाहरण पढ़े उनमें कॉमन है जहां दो मात्राएं आती हैं, कितनी मात्राएं, दो मात्राएं आती हैं, वहां पर लगभग कौन सी संधि का नियम लगता है, वृद्धि संधि का नियम लगता है। और वहां पर आपको उस पद के टुकड़े करने हैं। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जहां दो मात्राएं हो वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब कुछ उदाहरण आपको नियम वहां पर अन्य संधि का लगेगा और संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी, उनके लिए विशेष नियम है जो हम अब आगे पढ़ेंगे। देखिए वो कौन कौन से उदाहरण है। हम आगे जो उदाहरण है
वो उदाहरण देखिए, वहां पर नियम किसी अन्य संधि का लगेगा, लेकिन संधि जो होगी वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। उनके विशेष सूत्र बनाए गए हैं। देखो, जैसे एक सूत्र है ए ते धे धेस टू, ए ते धे थे ठेशु, एते धे धेष्टु, एते धे धेष्टु, एते धे धेष्टु। ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि ए और आ वर्ण के बाद, ए और आ वर्ण के बाद क्या है? ए और आ वर्ण के बाद यदि वर्ण के बाद एजादी ए से शुरू होने वाली कोई धातु क्या हो? ए से शुरू होने वाली कोई धातु या इन धातु क्या हो? इन धातु और एध धातु के रूप, और कौन सी? एध धातु का रूप और उ है क्या? उ है के रहने पर, उ है के परे रहने पर, परे रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश या वृद्धि आदेश या वृद्धि एकादेश होता है। क्या है? देखो, ए वर्ण के बाद ए और आ में से कोई वर्ण आ सकता है। क्या आ सकता है? ए या आ में से कोई वर्ण हो, और उसके बाद में एजाद मतलब ए से शुरू होने वाली कोई धातु हो, इन धातु हो, एज धातु हो, और वो है कोई शब्द के रहने पर क्या होगा? वृद्धि एकादेश होगा। जैसे उप प्लस एति। अब यहां पर देखो, नियम एक अन्य संधि का लग रहा है कि वहां पर नियम क्या कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो तो पररूपादेश होता है। तब वहां पर, लेकिन यहां पर कौन सी संधि होगी? क्यों? उप क्या है कि उपसर्ग है, लेकिन यहां पर वृद्धि आदेश होगा। कौन से सूत्र द्वारा? एते धे ध्युक्षु, शब्द बनेगा उपेति। उप प्लस एते, उप प्लस एते, शब्द बनेगा उपेदते। पृष्ठ प्लस उ है, पृष्ठ प्लस उ है, शब्द बनेगा पृष्ठ का ओ है। ए के बाद क्या आ रहा है? ठेके में किसकी ध्वनि है? ए की, और आगे क्या आ रहा है? उ। नियम ये कह रहा है कि यहाँ पर गुण संधि होनी चाहिए। भाई नियम तो ए के बाद क्या है? उ आए। ए के बाद क्या है? उ आए तो गुण संधि का नियम लगता है। लेकिन इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र ने गुण का क्या कर दिया है? निषेध कर दिया है। और क्या आदेश होगा? वृद्धि एकादेश होगा। मतलब वृद्धि एकादेश क्या होगा? ए के बाद उ आए तो वृद्धि एकादेश क्या होगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। अब ए की ध्वनि ठे में थी, ए की ध्वनि ठे से निकाली हमने, तो ठे में किसकी ध्वनि जुड़ जाएगी? औ की। शब्द बन जाएगा पृष्ठो है, विश्व प्लस उ है, विश्व प्लस उ है, विश्व है,
इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखो कि यहां पर तो नियम है, लेकिन यहां पर दूसरी संधि का नियम लग रहा है। वहां पर पररूप आदेश होता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होती है तो पररूप आदेश होता है। लेकिन यहां पर यदि एज धातु हो और इन धातु हो, इस प्रकार की कोई यदि धातु हो, तो वहां पर क्या आदेश होगा? वृद्धि एक आदेश होगा कि ए के बाद ए आ जाए तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और शब्द क्या बनेगा? उपेति। उप प्लस एदते, उपेदते, वो है पृष्ठो है, और विश्व प्लस वो है विश्व। इस प्रकार से कोई उदाहरण हो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य देखो, एक दूसरा है अक्षाहुदी, अक्षाहुदुही, अक्षादुही न उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, अक्षादुही, अक्षादुही न उपसंख्यानम। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र ये कहता है कि अक्ष पद, अक्ष शब्द क्या है? अक्ष कोई शब्द है और उसके बाद, इस शब्द के बाद यदि क्या है? उहीनी, क्या है? अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद उहीनी, क्या है? उहीनी पद आए या उहीनी के रहने पर क्या आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि एक आदेश होगा या वृद्धि आदेश होता है। क्या होगा? जिस ए के बाद क्या आ जाए? वो आ जाए, वृद्धि ए का आदेश क्या होगा? औ होगा। क्या होगा? औ होगा। अक्ष प्लस उहीनी शब्द है, पद क्या बनेगा? अक्ष प्लस उहीनी, अक्ष प्लस उहीनी शब्द बनेगा अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। यहां पर नय का नय होता है। ठीक है। अन्य उदाहरण देखो, एक सूत्र होता है तीसरा, स्वादि। क्या होता है? स्वादि, स्वादि रे, स्वादि रे ऋणो। ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है, क्या कहता है ये सूत्र? ये कहता है कि स्व के आगे, स्व कोई पद है, स्व शब्द के आगे, स्व शब्द के आगे इर या ईरिन, इर या ईरिन, इर या ईरिन रहने पर, इर या ईरिन के होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश
होता है। जैसे देखो उदाहरण इसके स्व प्लस ईरा है, स्व प्लस ईरा है। अब ए के बाद ई आए तो गुण संधि का नियम लगता है भाई। ए के बाद क्या है, ई आए तो गुण संधि का नियम लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ए के बाद यदि ई आ जाए तो वृद्धि आदेश क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई। तो शब्द बन जाएगा स्वेर। क्या बनेगा, स्वेर है। स्व प्लस ईरिणी, स्व प्लस ईरिणी स्वेरिणी। इस प्रकार से जो उदाहरण होंगे वहां पर वृद्धि आय का आदेश होगा। नियम तो गुण संधि का लगेगा, लेकिन इस सूत्र के कारण, स्वादि रे ऋणों के कारण, इस स्व पद के आगे इर और इरिन पद के होने पर क्या आदेश होगा, वृद्धि एक आदेश होगा। अन्य देखो, केवल इन्हीं पदों के आगे, ये नहीं है कि अन्य कोई पद हो, केवल जैसे अक्ष है, स्व पद है या उपसर्ग है, उसके आगे ए जाति कोई धातु हो, इण कोई धातु हो, वह पद हो, तब भी होगा। अन्य जगह वृद्धि एकादेश नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा देखो, अगला प्रा दू हो ढो ढेशु, ढो ढे से सु। ये एक सूत्र है। प्रादु है, दो ढे ये से सु। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि देखो प्र किसके बाद